Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 3 and we are back again with the new chapter and this chapter is all about trees यानी कि green life. Right kids, trees यानी कि पेड़ जिनसे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है जैसे कि wood, जैसे कि पेपर, गम, ग्लू, राइट इसके अलावा हमें पेड़ों से और क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स मिलती हैं, राइट किड्स. और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें पेड़ों से मिलती है वो है ऑक्सीजन यानी कि एयर दैट वी ब्रीथ. राइट किड्स, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अलग अलग कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो कि हमारे इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं और उनकी महत्वता हमारे देश में क्या है. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 5, green life. So, plants and trees are the symbols of life. Plants और trees जो है वो लाइफ का एक सिंबल है यानी कि चिन्ह है जो कि ये दर्शाते हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो प्लांट्स और ट्रीज पे ही शुरू होती है और उन पर ही हमारी जिंदगी जो है वो खत्म होती है. राइट किड्स, ऑल एनिमल लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. और जितनी भी एनिमल लाइफ है वो प्लांट्स पर डिपेंड करती है. पर इसके अलावा हम यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भी एक ऐसी लाइफ है जो कि कंप्लीटली प्लांट्स पर डिपेंड करती है. राइट किड्स, आगे पढ़ते हैं. दिस इज टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल ट्रीज ऑन आवर प्लैनेट, रीड अबाउट देम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम यूजिंग द हेल्प लिस्ट. तो किड्स, नीचे कुछ ऐसे पेड़, उनकी इमेजेस और उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिससे हमें पता लगाना है कि वो क्या है, कौन से पेड़ है और उनका क्या यूज होता है. चलिए शुरू करते हैं. Number 1. This evergreen tree grows lushly with many leafy branches and large edible fruit. तो ये जो पेड़ है ये एवरग्रीन पेड़ है जिस पर खूब सारी पत्तियां उगती हैं और इसका जो फ्रूट है वो भी ज्यादातर मात्रा में खाया जाता है. Its fruit is cooked as a vegetable when it is in its raw state. और इसका फ्रूट जो है जब कच्चा होता है तब उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है. जब वो पक जाता है तो उसको नॉर्मल एक फ्रूट की तरह खाया जाता है. ये है none other than a jackfruit यानी कि कटहल. Right? Next, it is also known as a sacred fig. यानी कि इस पेड़ को सेक्रेड फिग भी कहा जाता है और इस पेड़ की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाई जाती हैं और भारत में इस पेड़ की लोग पूजा भी करते हैं एज इट इज सेक्रेड, क्योंकि वो इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं. इट्स फ्रूट इज कॉल्ड फिग एंड इज एडिबल. और इसके फ्रूट को फिग कहा जाता है और वो खाने के लिए बना होता है. तो ये और कुछ नहीं, ये है एक, यस किड्स, ये है पीपल का पेड़. तो हम लिखेंगे पीपल. लेट मी आंसर. नेम एनी 5 ट्रीज दैट यू सी इन द गार्डन और पार्क. कोई भी ऐसे 5 पेड़ों के नाम बताइए जो कि आप पार्क में देखते हैं. राइट, और उनके नाम अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. अगला पढ़ते हैं. This drought-resistant tree provides cooking oil, soft fertilizer and highly nutritious food in pods, leaves, seeds and flowers. तो ये जो है इस पेड़ को ड्रॉट रेजिस्टेंट पेड़ कहा जाता है. इससे हमें मिलता है कुकिंग ऑयल और सॉइल फर्टिलाइजर और इसका जो फूड है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है. राइट किड्स, ये है मोरिंगा का पेड़. राइट किड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे मोरिंगा. मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है या ऐसा फ्रूट होता है, अगर आप इसको डेली बेसिस पे खाते हैं तो आपकी लेवल ऑफ एनर्जी हमेशा बरकरार रहती है और आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एनर्जेटिक अपने फील करना शुरू कर देते हैं. राइट, और इससे आप जल्दी थकते भी नहीं हैं. तो ये काफी एक बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है, ट्री माना जाता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्सो नोन एज द मेडिसिन ट्री. मेडिसिन ट्री यानी कि वो पेड़ जिससे हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं यानी कि दवाइयां बनाने में ये पेड़ बहुत काम आता है. इसके अलावा ये पेड़ जो है इसकी पत्तियां हमारे और चीजों के काम आती है जैसे कि इस पेड़ की पत्तियों से साबुन और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि फेस क्रीम, पिंपल क्रीम और दूसरी रेमेडीज के लिए भी ये पेड़ की पत्तियां हमारे बहुत काम आती हैं. इस पेड़ की पत्तियों का तेल भी बनाया जाता है जिससे पेस्ट वगैरह भी दूर रहते हैं, जिससे जल्दी कीड़े मकोड़े हम पर अटैक नहीं करते. तो ये है नीम का पेड़. तो हम यहाँ लिखेंगे नीम. तो चलिए किड्स, अब हम पढ़ते हैं इस ट्री क्विज को.
राइट? शुरू करते हैं। What do you know about trees? Try this quiz and find out. तो आप पेड़ों के बारे में क्या जानते हैं? इस क्विज को पढ़िए और जानिए। तो नंबर 1, which evergreen tree is known as कल्पवृक्ष in India? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको कल्पवृक्ष कहा जाता है, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है? किड्स, वो है कुछ और नहीं बल्कि वो है एक banyan tree, यानी कि बरगद का पेड़। तो हम यहाँ लिखेंगे banyan tree. So kids, 2. The pods of which tree are used to prepare sambar and soups? तो सांबर और सूप बनाने के लिए कौन से ट्री के पॉड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? वो है मोरिंगा। नेक्स्ट है the flowers of which tree are dried and ground to make edible flour? तो कौन से फूल हैं, कौन से पेड़ के फूल हैं जिनको सुखाकर पीसकर खाने लायक आटा बनाया जाता है? वो है महुआ का पेड़, यानी कि महुआ ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे महुआ ट्री। नेक्स्ट इज नंबर 4, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वो है बरगद का पेड़, यानी कि banyan ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे banyan ट्री। इन्फो बिट्स, चलिए अब इन्फो बिट्स पढ़ते हैं। तो द ग्रेट banyan ट्री एट नेशनल बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, उसमें एक banyan ट्री है जिसका नाम है द ग्रेट banyan ट्री, यानी कि बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ जो कि द बोटानिकल गार्डन कोलकाता में है। वो 250 साल से भी ज्यादा पुराना पेड़ है, यानी कि इट्स मोर देन 250 years old and spreads over an area of 1.5 hectare, और 1.5 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में वो पेड़ जो है वो फैला हुआ है। So kids, with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you.